हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम पैनक्रियाज के बारे में पढ़ेंगे। पैनक्रियाज हमारे बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम का एक ऑर्गन होता है जिसको हम अच्छे से पढ़ेंगे, है ना। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है एक पत्ते जैसा स्ट्रक्चर होता है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर इसका होता है। यह एक टाइप का मिक्स ग्लैंड है ना, जो कि क्या करता है, हार्मोन और एंजाइम दोनों को रिलीज करता है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, मिक्स ग्लैंड। मिक्स ग्लैंड क्यों कहेंगे बच्चों पैनक्रियाज को? क्योंकि यह हार्मोन और एंजाइम दोनों को क्या करता है, रिलीज करता है। अब ये जो पैनक्रियाज होता है बच्चों, पैनक्रियाज यही हमारा पैनक्रियाज है ना, यही हमारा पैनक्रियाज है। पैनक्रियाज में छोटा छोटा ये दाना जैसा स्ट्रक्चर होता है बच्चों। जैसे नेक्स्ट स्लाइड में हम इसको देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, यही हमारा क्या है, पैनक्रियाज है। ये जो हमारा पैनक्रियाज में देखते हैं छोटा छोटा ये दाना जैसा जो स्ट्रक्चर है, दाना जैसा जो स्ट्रक्चर है, इसको हम कहते हैं आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। इसको हम कहते हैं आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, है ना। आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस जो है वह 3 टाइप के सेल से मिलकर बना हुआ होता है। एक होता है अल्फा सेल, एक होता है बीटा सेल, एक होता है गामा सेल। अब अल्फा सेल से जो रिलीज होता है वह होता है ग्लूकागोन रिलीज, बीटा सेल से इंसुलिन रिलीज होता है, और गामा सेल से पेप्टिड रिलीज होता है, जो कि पैनक्रियाटिक जूस बनाने में हमारी मदद करता है ना, हमारे शरीर को, हमारे बॉडी को हेल्प करता है। ठीक है ना बच्चों। अब एक और कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि ग्लूकागोन अल्फा सेल जो ग्लूकागोन रिलीज करता है उसका क्या काम है, इंसुलिन का क्या काम है, और पैनक्रियाटिक जूस क्या है, इसको हम जरा नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, है ना। ग्लूकागोन कहाँ से रिलीज होता है बच्चों? अल्फा सेल से ग्लूकागोन रिलीज होता है, ठीक है ना। और बीटा सेल से क्या रिलीज होता है? बीटा सेल से रिलीज होता है इंसुलिन रिलीज होता है। अब ग्लूकागोन इंसुलिन का क्या काम है जरा समझेंगे। हम जब खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद हमारा फूड जो डाइजेस्ट होता है, और डाइजेशन के बाद हमारे बॉडी में एनर्जी के फॉर्म में जो मिलता है वो क्या मिलता है बच्चों? ग्लूकोज मिलता है। क्या मिलता है? ग्लूकोज। तो ग्लूकोज को ये जो इंसुलिन है ग्लूकोज को ग्लाइकोजेन में कन्वर्ट कर देता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजेन में कन्वर्ट कर देता है। अब ग्लाइकोजेन में कन्वर्ट क्यों करता है? क्योंकि हमारे बॉडी में ग्लूकोज ग्लाइकोजेन के ही फॉर्म में स्टोर होता है। कहाँ स्टोर होता है? लीवर में स्टोर होता है बच्चों। अगर हमारे बॉडी में इंसुलिन की मात्रा अगर रिलीज होना कम हो जाता है, ऐसे कंडीशन में हमारे ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा क्या होती है? बढ़ जाती है। और जब ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है तो इसी को क्या कहते हैं बच्चों? डायबिटीज़ कहते हैं, है ना। इसीलिए मीठा कम खाना चाहिए। अब ये जो ग्लाइकोजेन के फॉर्म में तो हमारा बॉडी में ग्लूकोज स्टोर हो गया, लेकिन जब हमारे बॉडी में ग्लूकोज की कमी होती है तब यह जो ग्लाइकोजेन है ना, ग्लाइकोजेन को ये जो ग्लूकागोन है जो अल्फा सेल से जो रिलीज होता है ग्लूकागोन, ये क्या करता है? ग्लाइकोजेन को फिर से ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। किस में कन्वर्ट कर देता है बच्चों? ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है, और हमारे बॉडी को क्या मिलता है? एनर्जी मिलता है। ओके, समझ में आया? इसको अच्छे से ज़रा हम लिख देते हैं, इसको इरेज करके, ठीक है ना। इसको हम ज़रा अच्छे से लिख देते हैं ताकि आप लोग इसको समझ सकें, ठीक है ना बच्चों। देखो, ये जो ग्लूकोज होता है, सॉरी, ये जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज में इंसुलिन जैसी मिलता है ना, तो ग्लूकोज को ग्लाइकोजेन में कन्वर्ट कर देता है। ग्लाइकोजेन में कन्वर्ट करता है। ये कहाँ स्टोर होता है? लीवर में स्टोर होता है। जब हमारे बॉडी को ग्लूकोज चाहिए तो ये जो ग्लाइकोजेन है, ग्लाइकोजेन जो अल्फा सेल से ग्लूकागोन निकलता है, वह ग्लाइकोजेन को ग्लूकागोन
फिर से किस में कन्वर्ट कर देता है बच्चों, ग्लूकोज में, जिससे हमारे बॉडी को क्या मिलता है, एनर्जी मिलता है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड में हम क्या देखते हैं बच्चों, हमारे पेप्टिड है ना, गामा सेल से ये कहाँ किससे रिलीज होता है, गामा सेल से पेप्टिड रिलीज होता है। और पेप्टिड क्या करता है, पैनक्रियाटिक जूस बनाने में हमारी क्या करता है, मदद करता है। और इसका सिक्रेशन मतलब पैनक्रियाज से होता है बच्चों। और इसका पीएच वैल्यू 7.9 से 8.1 होता है। इसमें अमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन भी होता है, जो कि अमाइलेज क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट को पचाने का काम करता है। लाइपेज फैट को पचाने का काम करता है, फैट को फैटी एसिड में कन्वर्ट कर देता है। और ये ट्रिप्सिन जो रहता है वह प्रोटीन को फुल्ली पचाता है बच्चों, ठीक है ना। आज इतना ही, ओनली पेनक्रियाज मैंने आज पढ़ा, और कल पढ़ेंगे लीवर के बारे में पढ़ेंगे। यानी पर डे हम एक एक ऑर्गन के बारे में पढ़ते जाएंगे। लीवर के बारे में पढ़ेंगे, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ेंगे, फिर लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ेंगे। इस तरह से हम लोग पढ़ते चले जाएंगे बच्चों। अगर आपको समझ में आया हो तो पॉजिटिव कमेंट करें, जिससे कि हमको मोटिवेशन मिले, और नेक्स्ट वीडियो में हम लीवर को पढ़ाएंगे। ओके, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।